S-400 इंडिया जाहिर बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं। बड़ा दे गॉट, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। 400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है रशिया से। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोविड 19 के बावजूद, इसके बावजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। S-400 इंडिया जाहिर बात है वो ले रहा है। एक तो उनके पास पैसे हैं, वो ले सकते हैं। बड़ा दे गॉट, वो कहते हैं कि जी हम जहाँ जाते हैं हम पैसे टेबल पे रखते हैं और हम ले लेते हैं। दूसरा ये है कि S-400 उनकी जो डिफेंस की नीड्स है वो भी पूरा करता है, क्योंकि जो S-400 है वो कैपेबल है इनकमिंग होस्टाइल एयरक्राफ्ट की जो मिसाइल्स हैं उनको डैमेज करने में। फिर ड्रोन्स जो आते हैं तकरीबन 2 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज के दरमियान जो ड्रोन है उनको भी वो टारगेट कर लेता है। और तकरीबन ये इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक है। इसकी जारी बात है जो इसकी डिलीवरी है वो तो 2020 में होनी थी, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं रशिया के ऊपर। तो बड़े इसके मसाइल हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि इसके S-400 की एक टेक्निकल साइड है, जो टेक्निकल साइड मैं इसको इतना लंबा चौड़ा डिस्कस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो ये प्योरली मिलिट्री की उसकी कंपोनेंट है, लेकिन मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे जाहिर बात है जरूर बात करना चाहूंगा। ये एक अच्छा डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जिसको पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। कहा जाता है कि S-400 जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी कोई तकरीबन $1 अरब का एक जो उसका यूनिट है वो मिलता है। अब जाहिर बात है इसको इस मिसाइल कैपेबिलिटी को इस एयर डिफेंस सिस्टम को रखना आम बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास पॉलिटिकल मसल्स चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल जो कैपेसिटी वो चाहिए। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस इंपोज की कि जी आप S-400 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का एक लॉ है जिसे कहते हैं काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से। ये इस लॉ के तहत वो जो भी ममालिक जो हैं वो ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, उनको इसमें पनिश करते हैं, पेनलाइज करते हैं। लेकिन ये इंडिया के हवाले से बड़ा एक सीरियस इस पे वो कंसर्न आता है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा। क्या अमेरिका जो है इंडिया को कह सकता है कि आप ये मिसाइल ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये नहीं खरीद सकते। इंडिया अपने आप को मल्टीपल ऑप्शन सामने रखना चाह रहा है, जो कि इंतहाई वाइज अप्रोच है इन मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो S-400 लेना रशिया से, अमेरिका से बाकी टेक्नोलॉजी लेते रहना, फ्रांस से राफेल लेते रहना, इसराइल से चीजें लेते रहना, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से लेते रहना। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियंस जो है वो दे आर स्मार्ट इनफ कि वो जहां जाते हैं, और ये मेरे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, दिस इज नॉट मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे आई हैव बीन टोल्ड कि इंडियंस जो है वो यूरोपियन मार्केट्स में ये कहते हैं जो जहां से ये वेपन्स खरीदते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान को कोई वेपन्स दिए तो फिर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। सो इस हद तक इंडिया जो है वो मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहा है कि इंडिया इज सच अ सीरियस बायर कि वो जो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो उनका हरीफ है, राइवल है, जाहिर बात है, उसको वो चाहते हैं कि इंडिया बाकी ममालिक वो असला ना बेचे। अब हमारे जाहिर बात है फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, हम चाहते हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं ताकि हम ज्यादा लोकल असला बना सके और हमें पैसे भी बाहर ना बेचने पड़े, और हम जितनी भी कैपेसिटी हमारी है हम इंटरनली अपने आप को वेपन्स जो है वो प्रोक्योर वेपन्स अपने बना सकें। और इंडिया भी, और हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इंडिया भी
बाय द वे बाइंग से एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। गो कि मैंने आपको रिसेंटली एक मैंने वीलॉग में कहा था कि इंडिया की जो बाइंग कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि इंडिया अगले 8 साल में 120-30 अरब डॉलर का असला खरीद रहा है। तो ये एक चीज है जिसके लिए जो पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है। ये पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ कि हमने इस में नहीं जाना। और जो दूसरा एक इंडिया का उन्होंने एक जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो भी बनाई हुई है। और वो जो एक इंडिया इस बड़ी चीज में जा रहा है, तो पाकिस्तान जो है उसका भी कोई नहीं समझता कि शायद हमें इतना ज्यादा डिफेंस पे इस तरह खर्चा करना चाहिए कि हमारी जो हमारे जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता रहे। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी इस तरह के हम कोई ज्यादा लंबे चौड़े आर्म्स प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि S-400 इंडिया आ रहा है डिस्पाइट कोविड रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट कोविड के चैलेंजेस की वजह से। बिकॉज इंडिया ने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ली है कि भले चाइना के साथ जो हालात खराब हुए, पाकिस्तान के साथ हालात खराब हुए, सो इंडिया इज इटसेल्फ रियलाइजिंग कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज भी करते जाना है और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करना है। और इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन at this moment. So at this point what is required for Pakistan is कि पाकिस्तान को अपनी options को open करना पड़ेगा। If we just look towards China only, it is not going to be very beneficial for Pakistan. So हमें अपनी जो priorities हैं, हमें जो अपनी options हैं, जो issues हैं, उनको खोलना पड़ेगा। अगर हमने ना खोला तो हमारे पास कोई ज्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं होंगी। और पर्टिकुलरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर काफी पैसा लगाना पड़ेगा इफ वी रियली हैव टू कम्पीट और इफ वी रियली हैव टू बी इन द मार्केट, अगर हमें मार्केट के साथ जिंदा रहना है। क्योंकि इस वक्त दुनिया तो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कन्वर्ट हो रही है और इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। पाकिस्तान के जो गवर्नेंस ऑपरेटर्स है, जो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी कोई रोल नहीं है और ना ही उसको कहीं देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन मैं किसी दिन करूंगा, बिकॉज वी रियली लैक इन दैट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नीडेड इन AI. But this S-400 air defense system is really